हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, समय और कार्य। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2019 में एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेले उस समान कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवाल को हम कम से कम समय में लगाने के लिए एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। तो ए 6 दिन में करता है और बी उस कार्य को 8 दिन में करता है, तो 6 और 8 का लेंगे एलसीएम, जो कि होता है 24। जो बच्चा ना जानता हो कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है, इससे वो समझ सकता है कि 24 कैसे आया। तो फ्रेंड्स, ए का जो इफिशियंसी आया वो 4 आया और बी का इफिशियंसी 3 आया। अब हम लोग दिनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है दिनों की संख्या बराबर कुल कार्य बटे कुल क्षमता, यानी कुल कार्य कितना है और कितना क्षमता से कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन का कार्य ही क्षमता कहलाता है। तो कुल कार्य है 24 और जो क्षमता है वो ए की है 4 और बी की है 3। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 24/7। ये हम लोगों का आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग, जो कि उसी प्रकार का है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा उसी कार्य को बी 30 दिन में पूरा करता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये भी पहले तरीका का ही सेम सवाल है। ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाना है। ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आएगी 2। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था पहले क्वेश्चन में, अगर दिनों की संख्या निकालनी है तो दिनों की संख्या बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कुल कार्य यहाँ पे निकला है 60 और क्षमता होगा ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता, 3 और 2 5। तो 60/5, यानी 5, अगर 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 आंसर आएगा। तो दिनों की संख्या आएगी 12 दिन लगेंगे ए और बी को साथ में कार्य करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग 2 लोग कार्य करते थे पिछले क्वेश्चन में, अब अगले क्वेश्चन में 3 लोग एक साथ कार्य करेंगे। ए, बी तथा सी को कोई काम करने में 24, 5 और 12 दिन लगते हैं, तो इसी कार्य को करने में 3 लोग एक साथ करें तो कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन। ए को लगता है 24 दिन, बी को लगता है 5 दिन और सी को लगता है 12 दिन। तो इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा तो आएगा 120। जिसको ना पता हो एलसीएम कैसे लिया जाता है, उसके लिए मैंने बगल में कर रखा है कि ये 24, 5 और 12 का एलसीएम ऐसे लिया जाएगा। पहले 2 से कटेगा और 6 से कटेगा, तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 छक 60 और 6 दूनी 12, 120। तो ये आ गया 120। अब हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में, कि जो दिनों की संख्या होती है वो होती है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कुल कार्य है 120 और क्षमता आया है 5, 24 और 10। ये देखिए, ए की क्षमता आई है 5, बी की क्षमता है 24 और सी की क्षमता है 10। तो अब दोनों को इन सभी को जोड़कर भाग कर दिया जाएगा, तो 120/39। अब इन लोगों को काटा जाएगा तो ये जाएगा 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 40/13। इसको हम लोग आगे और सॉल्व कर सकते हैं 40/13 को। तो 13 9 26 13 3 39 1 40/13 दिन।
ये आ गया आंसर आप लोगों का। आई होप फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है तथा अपने पुत्र की सहायता से वह इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कम समय में कैसे लगाया जा सकता है। हम उस पर्सन के लिए मानते हैं P और उस बच्चे उसके पुत्र के लिए मानते हैं S सन। तो वो आदमी अकेले उस कार्य को 5 दिन में करता है और वो आदमी पुरुष प्लस उसका बच्चा सन उस कार्य को मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो 5 और 3 का लासा लिया जाएगा जो कि आएगा 15। तो ये होता है 5 3 15 और 3 5 15। तो देख लीजिए इसका पुरुष का एफिशिएंसी आ गया 3 और पुरुष प्लस सन का एफिशिएंसी आ गया 5। तो यहाँ पर बच्चे की एफिशिएंसी निकाली जाएगी, सन की एफिशिएंसी निकाली जाएगी, तो निकलेगी 5 - 3 = 2। ये आ गया सन की एफिशिएंसी। सन की एफिशिएंसी आप लोग कंफ्यूज ना हो 5 और यस में, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो सन की एफिशिएंसी आ गई 2। टोटल वर्क कितना है 15। अब देखिए बच्चे को काम कितना करना है, बच्चे की एफिशिएंसी है 2। तो बच्चे को लिया गया समय, बच्चे को का कार्य पूरा कार्य करने में लिया गया समय 15/2 यानी 8 7 सही 1/2 दिन। ये आ गया आंसर। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क। इसका है कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी, जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इस पर कि हम इसको कम से कम समय में एग्जाम में कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है और बी की क्षमता ए की क्षमता से 50% अधिक है, तो बी को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल को हम रेशियो मेथड से लगाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे इफिशियंसी का रेशियो लेंगे, रेशियो इफिशियंसी का रेशियो, तो A/B। तो कहा गया है A से B की क्षमता A से 50% अधिक है, तो इसका मतलब होता है यदि B की क्षमता A से 50%, यदि B की क्षमता A की क्षमता 2 है तो B की क्षमता A की क्षमता से 50% अधिक होगी, यानी B की क्षमता 3 होगी। 2 का 50% होता है 1, 2 का 50% 1 होता है, और B की क्षमता A की क्षमता से 50% अधिक है, यानी 1 अधिक है, तो 2 रेशियो 3 का रेशियो बनेगा। ये है इफिशियंसी। और हम लोग जानते हैं कि जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो इफिशियंसी होती है, जो क्षमता होती है, वो समय की समानुपाती होती है। तो हम लोग ये इफिशियंसी है और समय जो होता है टाइम इफिशियंसी का उल्टा होता है, अर्थात ये 3:2 हो जाएगा। ए किसी काम को करने में 3 मिनट लेता है तो बी उसी काम करने में 2 मिनट लेगा। यहाँ घंटे की बात की गई है। और दिया क्या गया है, दिया है ए जो काम करता है ए 9 दिनों में करता है। तो जो दिया गया है ए 9 दिनों में करता है, तो ये 3 गुना हुआ, और ये बी करेगा तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6। तो कितना आया, बी उस काम को 6 दिन में पूरा करेगा। ये रहा हमारा आंसर।